हे गाइस, चलिए आज पढ़ेंगे क्लास 12 का इंग्लिश प्रोज में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं इंग्लिश में वो कैसे लिखे जाते हैं। चलिए मैं आपको आज लाइव लिख कर बताता हूँ कैसे आपको इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं। ठीक, यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन लिख लिए हैं। ठीक, और यहाँ पर इसका आंसर मैं खुद आपको लिख कर बताऊँगा यहाँ पर। ठीक, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक, इसका आंसर मैं यहाँ पर आपको लिख कर बताने वाला हूँ। ठीक, तो यहाँ पर देख लिए, इसका आंसर आपको लिखकर हम बताएंगे। जस्ट 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ। तो देखो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ कैन यू। हाँ देखो, हाउ का मतलब होता है कैसे, कैन का मतलब होता है हो सकते हो, और यू का मतलब होता है आप, से का मतलब होता है कहना। तो आप कैसे कह सकते हो, दैट माने की, और यहाँ पर लिखा है शंकु मतलब शंकु नाम है। ठीक, उसके बाद वाज माने था, नॉट माने नहीं, आ का मतलब होता है एक, और प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशेवर। अब पेशेवर क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। और दीफ का मतलब होता है चोर। तो मतलब आप कैसे कह सकते हो कि शंकु एक पेशेवर चोर नहीं था। हाउ कैन यू से दैट, आप कैसे कह सकते हो, दैट माने कि शंकु वाज नॉट अ प्रोफेशनल दीप, यानी एक पेशेवर चोर नहीं था। पेशेवर का देखो, पेशा का मतलब होता है काम धंधा। मतलब जो लोग जैसे चोर होते हैं, चोर का काम क्या होता है, चोरी करना। ठीक, तो यानी कि उनको हम बोल सकते हैं, चोर को जो यानी कि चोरी करते हैं उनको बोल सकते हैं कि वो प्रोफेशनल दीप होते हैं। मतलब उनका काम ही यही होता है कि हाँ वो चोरी करना उनका काम होता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं शंकु ऐसा नहीं था। शंकु, आप कैसे कह सकते हो कि शंकु ऐसा नहीं था। तो ये आपसे कारण खुद पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताओ कैसे आप बोल सकते हो कि वो उसका काम धंधा चोरी करना नहीं था। ठीक, तो और या फिर क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि हाउ कैन यू नो दैट, मतलब आपको कैसे पता है कि, हाउ कैन यू नो दैट का मतलब होता है आपको कैसे पता है, दैट माने कि शंकु। और यहाँ पर लैग्ड, लैग्ड का मतलब होता है किसी के अंदर कुछ कमी होना। ठीक, तो कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हो, आप कैसे जानते हो कि शंकु लैग्ड, यानी शंकु के अंदर कमी थी। द ट्रेड्स, ट्रेड्स का मतलब होता है लक्षण, गुण। ठीक, ऑफ अ दीफ, ऑफ अदीप का मतलब होता है एक चोर के जो लक्षण होते हैं या गुण होते हैं, शंकु के अंदर उसकी कमी थी। आप ये चीज कैसे जानते हो। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। आप इन दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर चलिए इसका आंसर कैसे लिखना है वो चीज़ समझते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपको अगर याद हो तो इस चैप्टर में जब शंकु मतलब जिस समय वो चोरी कर रहा था, घड़ी चुरा रहा था, उस समय वो बहुत टेंशन में था। क्यों, तभी तो उसने चुराया था। बहुत टेंशन में था और बहुत क्या था कि वो बहुत यानी संकोची था, हिचकिचा रहा था। संकोची का मतलब होता है हिचकिचाने वाला। ठीक, तो वो बहुत संकोची था और बहुत तनावग्रस्त था, मतलब बहुत टेंशन में था किस समय, जिस समय वो चोरी कर रहा था घड़ी को। ठीक, तो देखो यहाँ पर अब इसके बाद आपको कैसे लिखना है, चलिए चलिए मैं इसी को लिखकर आपको बताता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है कि शंकु, उसके बाद लिखना है वाज मतलब शंकु था। अब क्या था वो, यानी कि संकोची था, संकोची कह सकते हो, हिचकने वाला। ठीक, यानी संकोची था और तनावग्रस्त भी था। ठीक, तो यहाँ पर हम दोनों को लिखेंगे हेजी टेंट। ठीक, संकोची के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेजी टेंट। ठीक, उसके बाद लिखेंगे एंड माने और, उसके बाद क्या था, वो टेंस था। यानी कि देखो टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस का मतलब होता है तनावग्रस्त होना। ठीक, तो अब यहाँ पर उसके बाद आपको लिखना है, यानी कि देखो इसका मतलब हो गया कि शंकु वाच यानी शंकु था। उसके बाद हेजिटेंट का मतलब होता है संकोची था और तनावग्रस्त था। उसके बाद हमें लिखना है किस समय, तो यहाँ पर लिखना है, जस्ट 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको व्हाइल, व्हाइल। उसके बाद लिखना है किस समय, चुराते समय ना, तो यहाँ पर आपको लिखना है स्टीलिंग। ठीक, देखो कोई भी चीज, कोई काम करते समय अगर आपको बताना है उस चीज को करते समय, तो आपको सबसे पहले व्हाइल लगाना है। उसके बाद जो वर्ब हो उस वर्ब में आईएनजी लगा दो, तो उसका मतलब हो जाएगा उस काम को करते समय। तो यानी कि व्हाइल स्टीलिंग का मतलब होता है चुराते समय। अब क्या चुरा रहे थे तो उसको भी बता दो, यहाँ पर द वॉच, तो यहाँ पर द वॉच आपको लिख देना। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका एक सेंटेंस। ठीक, तो अब ये पूरा सेंटेंस हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, शंकु वाज हेजिटेंट, यानी शंकु यानी संकोची था, हिचकिचाने वाला था। एंड और वो बहुत तनावग्रस्त था किस समय, जिस समय वो घड़ी को चुरा रहा था, यानी घड़ी को चुराते समय। ठीक, अब यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पर क्या हम हेजिटेंस नहीं लिख सकते। ठीक, यहाँ पर आपके भी दिमाग में आ रहा होगा
क्या हम यहाँ पर हेजिटेंस नहीं लिख सकते हैं? ठीक, तो क्या आप हेजिटेंस यहाँ पर लिख सकते हो? ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर हेजिटेंस नहीं लिख सकते। अब क्यों नहीं लिख सकते? देखो, इसका रीजन मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर क्यों नहीं लिख सकते हेजिटेंस। ठीक, हेजिटेंस का मतलब क्या होता है, जस्ट 1 सेकंड, मैं इसकी स्पेलिंग सही कर दूं। ठीक, तो हेजिटेंस आप क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हेजिटेंस जो होता है ये एक नाउन होता है। ठीक, इसलिए यहाँ पर आप नहीं लिख सकते। और यहाँ पर ये जो हेजिटेंस है, ठीक, हेजिटेंट जो है यहाँ पर, हेजिटेंट ये यहाँ पर ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक, तो अभी आप यहाँ पर समझ लो कि जब भी आपको इज, एम, आर, वाज, वर लगाना है, उसके बाद आपको या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना है या फिर आपको कोई एक एडजेक्टिव लिखना है। ठीक, तो आप यहाँ पर कोई एक नाउन नहीं लिख सकते। ठीक, यहाँ पर हेजिटेंट जो है ये एक नाउन यानी कि एडजेक्टिव होता है, ये नाउन नहीं होता है। ठीक, हेजिटेंट का जो नाउन फॉर्म होता है ये हेजिटेंस होता है। ठीक, तो आप यानी हेजिटेंस का मतलब होता है हिचकिचाहट। ठीक, तो यहाँ पर आप हिचकिचाहट, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें हेजिटेंस, तो हेजिटेंस नहीं लिख सकते। ठीक, क्योंकि वो एक नाउन होता है। और यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या हम यहाँ पर टेंस के स्थान पर टेंशन लिख सकते हैं? टेंस का मतलब होता है तनावग्रस्त होना, जब आप मतलब बहुत चिंतित होते हो तो बहुत तनावग्रस्त होते हो। ठीक, उसको बोलते हैं। अब टेंस का मतलब काल होता है लेकिन नाउन फॉर्म में होता है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर क्या आप टेंशन नहीं लिख सकते? टेंशन आप नहीं लिख सकते। ठीक, अगर आपको टेंशन लिखना था तो आपको यहाँ पर लिखना था शंकु वाज इन टेंशन, शंकु वाज इन टेंशन लिखना था। ठीक, तो अब यहाँ पर टेंशन का जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो टेंस होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसलिए एडजेक्टिव फॉर्म ही आ सकता है। ठीक, तो ये आपका सेंटेंस हो गया पहला। उसके बाद आपको ये बताना है कि देखो, अब इसके बाद आपको बताना है कि शंकु जब यानी घड़ी चुरा लिया तो चुराने के बाद उसने इसको वापिस भी कर दिया। वापिस क्यों किया? क्योंकि वो डर रहा था, वो इस डर से मतलब उसने वापिस कर दिया कि कहीं वो पकड़ ना जाए। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे हैविंग। हैविंग का मतलब होता है के बाद, उसके बाद स्टोलन मतलब चुराने के बाद। ठीक, देखो हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर लिखा हो तो उसका मतलब होता है उस काम को करने के बाद। तो यहाँ पर जैसे स्टील माने चुराना, तो स्टील का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टोलन होता है। तो चुराने के बाद यानी हैविंग स्टोलन, उसके बाद लिखना है आपको इट माने इसे, या फिर द वॉच लिख सकते हो। हैविंग स्टोलन द वॉच यानी घड़ी को चुराने के बाद। तो अगर यहाँ पर आप द वॉच नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पर इट लिख दो। ठीक, उसके बाद चुराने के बाद अब यहाँ पर शंकु, शंकु लिखो या ही लिखो, ही भी चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ही, क्योंकि शंकु बार बार नहीं लिखेंगे तो ही लिख देंगे। ही का मतलब शंकु, मतलब यानी कि इसको चुराने के बाद, मतलब घड़ी को चुराने के बाद, ही माने वह लौटा दिया। ठीक, ही रिटर्नड, रिटर्न का मतलब होता है लौटा दिया। अब किस चीज को लौटा रहा? द वॉच मतलब घड़ी को, द वॉच मतलब घड़ी को लौटा दिया, मतलब डरते हुए। तो यहाँ पे लिख दो फियरिंग दैट, फियरिंग, फियरिंग दैट। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब उसने, यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले समझ लो फिर लिखते हैं। ठीक, हैविंग स्टोलिंग इट मतलब इसको चुराने के बाद, ही रिटर्न उसने लौटा दिया, द वॉच मतलब किस चीज़ को लौटा रहा है? घड़ी को लौटा दिया। ये डरते हुए, फियरिंग का मतलब होता है डरते हुए, फियरिंग का मतलब क्या हुआ? डरते हुए। और दैट माने की, क्या डरते हुए? ये डरते हुए कि, अब क्या लिखना है? कि वो कहीं पकड़ ना जाए। तो यहाँ पे लिखो ही माइट गेट काट। ठीक, पकड़ जाने को काट लिखेंगे। ठीक, तो कहीं वो पकड़ ना जाए इसके लिए लिखेंगे ही माइट गेट कॉट, कहीं वो पकड़ ना जाए। ठीक, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। बस इतना ही रीजन आपको बताना है। उसके बाद अब आपको बता देना है कि इसलिए वो, इसलिए हम कह सकते हैं सो वी कैन से दैट शंकु, शंकु वाज नॉट अ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल दीफ। इसलिए हम कह सकते हैं कि शंकु एक
पेशेवर चोर नहीं था। ठीक, तो ये अगर पहला क्वेश्चन यानी कि जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि आप कैसे कह सकते हो कि शंकु एक प्रोफेशनल चोर नहीं था, ठीक, पेशेवर चोर नहीं था, ठीक, अगर वो आपसे एग्जाम में पूछ रहा है तो आपको लास्ट में यहाँ पर रीजन तो इतना ही बताना है, उसके बाद लास्ट में ये जो इतना है, ठीक, इतना आपने ऐड किया है कि हाँ इसलिए हम कह सकते हैं कि शंकु एक पेशेवर चोर नहीं था। ठीक, तो अगर पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है तब तो आपको ये लिखना होगा। अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पर इस सेंटेंस को आपको चेंज कर देना है और इस सेंटेंस के स्थान पर आपको लिखना है, इसके स्थान पर लिखना है सो, इसलिए वी कैन से दैट, वी कैन से दैट, वी कैन से दैट शंकु, उसके बाद यहाँ पर लिखना है जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपका क्या था, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि शंकु लैक्ड अ प्रोफेशनल देव। इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पर आपको इसी को लिख देना है। ठीक, सेकेंड में आपको दिखाता हूँ, तो देखो ये आपका पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक, तो फिर से मैं आपको इसका अर्थ बता दूं कि शंकु वाज हेजिटेंट, यानी शंकु संकुची था और बहुत तनावग्रस्त था, व्हाइल स्टीलिंग द वॉच, घड़ी को चुराते समय। उसके बाद आपको लिखना है आगे कि हैविंग स्टोलन इट, मतलब इसको इट क्यों आया है, इट यानी घड़ी को बोल रहे हैं। ठीक, तो मतलब घड़ी को चुराने के बाद ही किसके लिए आया है, शंकु के लिए आया है। ठीक, तो किसी का नाम बार बार लिखने से अच्छा होता है, अगर उसी की स्टोरी आप बता रहे हो तो आप ही लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर हैविंग स्टोलन इट यानी इसको चुराने के बाद, ही रिटर्न यानी कि शंकु ने लौटा दिया, द वॉच मतलब घड़ी को, डरते हुए यानी फियरिंग दैट, यानी ये डरते हुए, दैट माने कि ही माइट गेट कॉट, कि कहीं वो पकड़ न जाए, इस डर से। ठीक, इस चीज को डरते हुए, इसलिए वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि शंकु वाज नॉट अ प्रोफेशनल thief, मतलब शंकु एक पेशेवर चोर नहीं था, इसलिए हम कह सकते हैं। ठीक, अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, जो दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है, दो क्वेश्चन एक ही हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा से लिख देना है। ठीक, तो यहाँ पर अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको लिखना है कि सो, इसलिए वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको बीच में शंकु लिखना है। ठीक, यहाँ पर शंकु लिखना हम भूल गए। ठीक, तो शंकु लैक्ड यानी शंकु के अंदर कमी थी, द ट्रेड्स ऑफ अ दीफ, यानी कि एक चोर के जो लक्षण होते हैं उसकी शंकु के अंदर कमी थी, इसलिए हम कह सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसका आपको आंसर लिखना था। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर थोड़ा से, यहाँ पर देखो टेंशन वर्ड यहाँ पर बहुत फेमस है, तो आप यहाँ पर टेंशन न लिख देना। ठीक, टेंशन लिखना है तो इन पहले लगाना है। ठीक, और यहाँ पर आपको हेजिटेंट, देखो यहाँ पर ये हेजिटेंट और टेंस ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव हैं, तो आपको हम बता चुके हैं वर्ब टू भी जब आए यानी कि वाज वर या फिर इज आए, मार आ जाए, तो इसके बाद आपको एडजेक्टिव ही रखना है, ऐसा वर्ड रखना है जो एडजेक्टिव है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर मैंने टेंस और यहाँ पर हेजिटेंट यूज किया है। ठीक, तो यहाँ पर हेजिटेंस और यहाँ पर टेंशन ना यूज कर देना। ठीक, क्योंकि बहुत फेमस वर्ड है, आप यूज कर सकते हो, आपके दिमाग में आके टेंशन लिख सकते हैं और लिख दो आप। ठीक, ऐसा मत करना, ठीक, गलत हो जाएगा फिर। चलिए यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन और है, इसको भी बता देते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर अर्न हिज यानी लिविंग, लिविंग का मतलब होता है यानी जीविका कह सकते हो या रोजी रोटी कह सकते हो। तो मतलब यहाँ पर देखो क्या है, जस्ट वन सेकेंड में आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर, मतलब हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है कैसे एस्ट्रोलॉजर ने, एस्ट्रोलॉजर अर्न मतलब कमाता था, हिज लिविंग अपनी रोजी रोटी, व्हाई वाज ही फोर्स्ड मतलब वो क्यों मजबूर था, फोर्स्ड टू का मतलब होता है मजबूर था, हाइड मतलब छुपाने के लिए, हिज आइडेंटिटी मतलब अपनी पहचान, तो मतलब वो अपनी यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर था, जो ज्योतिषी था, वो अपनी रोजी रोटी कैसे कमाता था और वो अपनी पहचान छुपाने के लिए क्यों मजबूर था। तो ये इसका हिंदी अर्थ हुआ। चलिए मैं इसको भी लिखकर आपको बताता हूँ कि इसका आंसर कैसे आपको लिखना है। ठीक,
तो देखो सबसे पहले आपको बता दें कि वो रोजी रोटी अपना कैसे कमाता था। तो आपको पता है कि ज्योतिषी था। अब ज्योतिषी क्या होता है, लोगों के जो भविष्य होते हैं कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है, यही सब चीज़ें बता बता के वो अपना पैसा कमा यानी पैसा कमाता था, रोजी रोटी कमाता था। तो हम बोल सकते हैं कि वो दूसरों का भविष्य बता करके मतलब कि अपनी रोजी रोटी कमाता था। ठीक, इस चीज़ को हमें बताना है। चलिए इसको इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक, उसके बाद वो क्यों मजबूर था अपनी पहचान छुपाने के लिए। वो मजबूर इसलिए था क्योंकि क्या था ना कि वो अपने यानी कि जब वो जवान था तो उसने एक एक यानी व्यक्ति को, अपने दोस्त को कह सकते हो कि उसने मार दिया था, उसको उसका मर्डर कर दिया था। ठीक, तो इसलिए वो उससे बचने के लिए, यानी जो मर्डर का जो सज़ा होता है उस सज़ा से बचने के लिए उसने क्या किया, मतलब वो मजबूर था अपनी पहचान छुपाने के लिए, नहीं तो उसको सज़ा मिलती। ठीक, तो चलिए इसी को लिखते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है कि एस्ट्रोलॉजर्स अपनी रोजी रोटी कैसे कमाता था। ठीक, तो सबसे पहले हमें लिखना है एस्ट्रोलॉजर। ठीक, एस्ट्रोलॉजर। जस्ट 1 सेकेंड में आपको दिखाता हूँ कैसे आपको लिखना है। इसका फॉन्ट बड़ा हो गया। तो देखो यहाँ पर लिखना है एस्ट्रोलॉगर। ठीक, एस्ट्रोलॉगर। उसके बाद देखो अर्नड लिखना है, एस्ट्रोलॉगर ने कमाया हिज लिविंग, यानी एस्ट्रोलॉजर कमाता था। उसके बाद लिखना है लिविंग, मतलब अपनी रोजी रोटी कमाता था कि क्या करके, बाई टेलिंग यानी बता करके, बाई टेलिंग बता करके, द फेट ऑफ, द फेट का मतलब होता है भविष्य बता करके, भाग्य बता करके, ऑफ किसका भाग्य बता करके, द प्यूपिल यानी लोगों का, द प्यूपिल लोगों का। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, यानी पहले का आंसर हो जाएगा कि एस्ट्रोलॉजर्स, यहाँ पर जो सबसे पहले है यहाँ पर एस्ट्रोलॉगर का ए बड़ा कर दो क्योंकि सेंटेंस का शुरुआत है, तो यहाँ पर इसको बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर इसका बड़ा कर दो। और तो यहाँ पर समझ गए ना। अब यहाँ पर इसका अर्थ समझे कि नहीं समझे। यहाँ पर लिखा है कि एस्ट्रोलॉगर अर्न, यानी कि एस्ट्रोलॉगर कमाता था। अर्न का मतलब देखो कमाता था, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए वर्ब में ईडी लगा दिया। ठीक, यानी इसको सेकंड फॉर्म बना दिया। तो एस्ट्रोलॉगर अर्न यानी कमाता था हिज लिविंग अपनी रोजी रोटी। ठीक, अब देखो थोड़ा सा और बता दें कि जब भी क्वेश्चन आपको जिस टेंस में पूछे उसी टेंस में आपको उसका जवाब देना है। ठीक, जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन था हाउ डिड, देखो डिड से आपको पता चल जाना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। ठीक, तो हाउ डिड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आपको इसका जवाब भी देना है। ठीक, तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर अर्न हिज लिविंग, एस्ट्रोलॉजर कमाता था अपनी रोजी रोटी बाय टिलिंग यानी बता करके, किसी काम को करके जब बोला जाए तो उसको बाई और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाकर बताना है। ठीक, यानी बता करके, द फेट मतलब भाग, यानी जो भाग होते हैं, किसका भाग, लोगों का। ठीक, तो लोगों के भाग को बता करके पैसा वो रोजी रोटी अपना कमाता था। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाई वाज ही फोर्स टू हाइड हिज आइडेंटिटी, उसको अपनी पहचान छुपाने के लिए वो मजबूर क्यों था। ठीक, तो इसके लिए बता सकते हो कि वो क्या किया था, एक मर्डर कर दिया था। ठीक, इन हिज यूथ। तो इसके लिए लिखो यहाँ पर ही हैड कमिटेड अ मर्डर, कमिटेड अ मर्डर। ठीक, देखो मर्डर करना, मर्डर करने को क्या लिखना है, कमिट अ मर्डर। कमिट अ मर्डर का मतलब मर्डर करना। ठीक, जैसे कि या फिर कोई मतलब फांसी लगा ले उसको, यानी फांसी लगाने को भी कमिट अ सुसाइड लिखना है। ठीक, देखो जैसे कि आपने देखा होगा न्यूज में जब आया था, जब सुशांत सिंह जब यानी कि सुसाइड कर लिए थे, तो वहाँ पर आपने न्यूज में पढ़ा भी होगा कि वहाँ पर लिखा था कमिटेड अ सुसाइड, यानी सुसाइड कर लिया। ठीक, तो उसी तरह से आपको मर्डर कर लिया, इसके क्या लिखना है, ही हैड कमिटेड अ मर्डर, यानी मर्डर कर लिया था। अब किसमें, इन हिज यूथ, अपने जब वो युवा थे। ठीक, इन हिज यूथ। ठीक, ये लिखना है। उसके बाद फिर लिखना है सो टू अवेड, इसलिए टू अवेड, इवेड का मतलब होता है बचने के लिए, सो टू अवेड द पनिशमेंट यानी सजा से, द पनिशमेंट। ठीक, द पनिशमेंट
यानी सजा से बचने के लिए ही फोर्स्ड यानी वो मजबूर थे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको फोर्स्ड। ठीक, मतलब मजबूर थे। टू हाइड यानी छिपाने के लिए, टू हाइड हिज आइडेंटिटी अपनी पहचान, आइडेंटिटी। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, समझ गए ना। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है कि एस्ट्रोलॉजर्स अर्न यानी कमाता था अपनी रोजी रोटी बाई टेलिंग बता करके लोगों के भाग्य को। ठीक, उसके बाद ही हैड कमिटेड, उसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पर ही हैड कमिटेड अ मर्डर, उसने अपने यूथ में, अपने युवा अवस्था में एक मर्डर कर दिया था। सो टू अवेट द पनिशमेंट, इसलिए सज़ा से बचने के लिए ही वाज फोर्स्ड, वो मजबूर था छिपाने के लिए अपनी पहचान। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। सो चलते हैं, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में इसी तरह के अच्छे वीडियो में। ठीक, तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।